ओम शांति। आपका प्रश्न है, मेरा युगल ऐसे तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब ड्रिंक लेते हैं तो ब्रह्मा कुमारी को बहुत गुस्सा करते हैं। बाबा के सेंटर पर फोन कर देते, कहते हैं बीके नहीं मारो में वाइफ, कहते हैं बीके नहीं मेरो वाइफ पर जादू कर दिया है। ओ बीके ने मेरे वाइफ पर जादू कर दिया है और कहते हैं मेरे लिए चिकन नहीं बनाती, हमारे साथ बाहर रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाती और मुझे जो कहा मुझे बुरा नहीं लगता, लेकिन जब बाबा के घर फोन करते हैं तो अच्छा नहीं लगता। तो क्या करें? उत्तर है, देखो, आपकी सारी बातें डिटेल पढ़ी और ये समझ में आया कि उनको आपकी धारणाओं से प्रॉब्लम है, ब्रह्मा कुमारी से नहीं। लेकिन ब्रह्मा कुमारी में जो धारणाएं बताई जाती है वो सबको प्रॉब्लम है, ये आपका ही प्रॉब्लम नहीं है। सब जो भी माताएं अकेली चलती है उनको ये प्रॉब्लम होता ही है। और हर एक माताएं सबसे बड़ी मिस्टेक करती है कि ये धारणाओं पर एकदम जबरदस्ती से चलने लगती है। मना, हमने कितनी बार कहा जल्दबाजी नहीं करो और इसके लिए युक्तियां निकालनी है, क्योंकि आज अनशुद्धि और ब्रह्मचर्य विश्व में एकदम चरम सीमा पर पड़ा है। माना विकार जो है वो और बाहर खाने का ये बहुत चरम सीमा पर पहुंच ही गया है। तो इसके लिए हमने यूट्यूब पर बताया है कि ब्रह्मचर्य और अनशुद्धि कि कौन करेंगे, कैसे करना है, क्यों जरूरी है, ये बात को अच्छी रीति समझना है। साथ साथ बांधेलियों के जो टॉपिक है उसमें भी हमने अनेक प्रकार के प्रॉब्लम जो भी आते हैं गृहस्थ में रहते, उसमें भी बताया है कि कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी है। तो आप वो सुन सकते हो, अच्छी रीति उसको समझो और प्रैक्टिकल में रखो। चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जा सकेंगे, वहाँ आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। वैसे भी यूट्यूब पर बहुत सारे राज रखे हैं, साइंटिफिक रीति से, शास्त्रों की रीति से, कुंडलिनी चक्र की रीति से बहुत कुछ रखा है। आप वो भी अगर सुनेंगे तो बहुत सारी आइडिया आएगी कि कैसे युक्ति से हमें आगे बढ़ना है। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकेंगे। तो हम जब गृहस्थ में रहते हैं तो हमें योग युक्त युक्ति युक्त सब कुछ करना होता है। इसके लिए हमने हमारी जो धारणाएं जो है सभी धारणाएं कैसे की, गृहस्थ में रह के यहाँ तक पहुँचे, उसके लिए हमने 15 ऑडियो बनाई है। जैसे जैसे हम धारणाएं करते गए वैसे वैसे ऑडियो बनाई है, तो आप वो सुनो। तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में हर महीने आती है, तो वो अच्छी रीति सुनकर समझकर प्रैक्टिकल जीवन में लाना है कि कौन सी धारणा पहली करनी है, कौन सी लास्ट में करनी है। तो इसके लिए ये ऑडियो अच्छी रीति समझो। और साथ साथ युगल के लिए हमने सकाश की युक्तियां बताई है, उसकी भी 40 मिनट की कमेंट्री, 40 मिनट की डिटेल के कैसे युक्ति रचना है, क्या सोचना है, ये वीडियो भी हमने यूट्यूब पर रखी है, बांडेलियो क्लास में ही मिलेगा। तो हमेशा युगल की कर्मेंद्रियों को शीतल बनानी है, शांत बनानी है, दबाकर नहीं। अभी क्या हो रहा है वो ज्ञान में नहीं है, वो बहुत अच्छे हैं आप कह रहे हो,
लेकिन आप ही उनको बिगाड़ रहे हो। और वो हम ऐसा करने से कभी कभी सेंटर जाने से ही रोक लेते हैं और घर संसार भी टूट जाता है और डिससर्विस भी बहुत हो जाती है। इससे आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे जबरदस्ती, उससे कोई दिखाई नहीं देगा, लेकिन जब हमारा घर संसार में प्रॉब्लम होता है और जो बुराइयां बाहर जाती है, उससे जो डिससर्विस होती है, वो बाबा ने भी कई बार कहा है कि कोई भी डिससर्विस ना करो, गृहस्थ में रहते योग युक्त युक्ति युक्त चलो। कभी भी नहीं कहा कि जल्दबाजी करो। तो इसीलिए ये सब पहले करो और फिर प्रैक्टिकल में आप ये उसको सकाश देंगे। धीरे धीरे आप की उनके संस्कार में, उसकी कर्मेंद्रियों में परिवर्तन आएगा। तो इसीलिए हमें ब्रह्मचर्य जो है उसको लास्ट करना है। कभी भी ऐसा नहीं करना है या कहना है कि हम ओम शांति में जाते हैं इसीलिए ये करना है, इसीलिए मैं बाहर नहीं खाती हूँ, इसीलिए ये बना। ये ज्ञान बाहर वालों के लिए नहीं है, हमारे खुद के लिए है, लेकिन उसके लिए हमें अच्छी समझ चाहिए। तो युक्ति से जितना आप करेंगे उतना आप आगे बढ़ेंगे और वो सहयोग देगा। इसीलिए हम जब उनको सकाश देते हैं तो हम हमारे हिसाब किताब चुकतू करते हैं, क्योंकि ये शादी हुई वो भी हिसाब किताब है, वो नहीं करने देते वो भी हिसाब किताब है। तो वो सब चुकतू होंगे और हम पुण्य अब खींचते रहेंगे। इससे वो एकदम परिवर्तन हो जाएगा। तो जितनी योग की पहली अवस्था पक्की होगी उतना हमें सफलता जल्दी मिलेगी। इसमें भी दिनचर्या मनचर्या सेट करना, जितनी दिनचर्या एक्यूरेट बनती जाएगी, हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक, स्लीप साइकिल, न्यूरॉन, डीएनए, ये सब सेट होते जाएंगे। तो पहला काम ये करना है कि उससे प्रेम से काम लेना है। ऊपर से भले अंदर दिल बाबा को दो, लेकिन प्रेम ऊपर से तो उनको ही करना है, बताना है। तो बाद में वो आपको पूरा सहयोग करेगा। मन जीतो उसका, प्रेम से कोई भी कुछ भी कर सकता है। तो उनकी बिना हम जो भी हमें उसकी सहयोग के बिना हम सभी धारणाएं नहीं कर सकेंगे। इसीलिए ये जो भी हो रहा है उस आधार से ना आपको आपका योग लगेगा, ऊपर से डिससर्विस होती जाएगी, आप तीव्र पुरुषार्थ नहीं कर सकोगे। जब वो सहयोग देगा तो सब कुछ होना शुरू हो जाएगा। और कभी कभी और ही सिचुएशन बिगड़ेगी अगर आप उसका सहयोग नहीं लेंगे, तो पहले जन्म में आ ही नहीं सकेंगे। पहले जन्म तो ये बात छोड़ो, सत्युग के 8 जन्म में भी नहीं आ सकेंगे, लेकिन वो सहयोग देगा तो जरूर आ सकोगे, वरना तो त्रेता में कहा ना कहा आ ही जाएंगे। इसीलिए आपको पहले उनको प्रेम से एडजस्ट करके अब उसके संस्कार परिवर्तन कर उसका सहयोग प्राप्त करना है। तो वो आपको आगे बढ़ने देगा। हम भी गृहस्थ में हैं, सब कोई सभी विरोध में है। और आजकल जो भी मीडिया द्वारा बहुत कुछ आता है, तो ज्ञान होते हुए भी सब विरोध करते हैं। लेकिन योग युक्त युक्ति युक्त हम आगे बढ़े। सहयोग सब देते हैं, लेकिन विरोध भी करते हैं, और इसके लिए पहले बहुत कुछ सहन करना पड़ा। तो ये सब बातें हमने हमारी लौकिक अलौकिक जीवन का बैलेंस रखते कैसे आगे बढ़ना, उसकी भी हमने वीडियो बनानी शुरू की है। 4-5 टॉपिक रखे हैं, अभी चल रहे हैं, आगे बना रहे।
तो ये सब बातों को जितना आप समझेंगे उतना आगे बढ़ सकेंगे। तो पहला काम यही करना है, ब्रह्मचर्य को एडजस्ट करना है, और साथ साथ अनशुद्धि को भी युक्ति से हमारी ऑडियो सुनकर करो कैसे करनी है, और कैसे अपनी अवस्था बनाकर कैसे युक्तियाँ रचनी है, ये सब बातों करेंगे। और साथ साथ योग में पावरफुल बन, अमृत वेले के बाद वो आत्मा जब सोती है तब उसको ये कमेंट्री, क्षमा की कमेंट्री भी कर सकते हैं, और उसके संस्कार परिवर्तन की कमेंट्री भी रखी है 12 मिनट की, और उसमें जीआईएफ पिक्चर के साथ रखा है। आप वो करोगे तो जरूर जरूर आपको सफलता मिलेगी। ओम शांति।